जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन के जो जेलेंस्की थे वो पहले तो कॉमेडियन थे, अब उन्हें ट्रंप और पुतिन दोनों ने मिलकर जोकर बना दिया है और उनका एकदम खत्म ही कर दिया है। जो उनकी इज्जत थी, मान सम्मान था, पूरा एकदम खत्म ही कर दिया है। और यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो यूएसए और रशिया मिलकर सऊदी अरब को एक मीडिएटर बना के वहां पर मतलब मीटिंग करके खत्म कर रहे हैं कि कैसे युद्ध खत्म किया जाए और रूस से कैसे सेंक्शन हटाए जाए, जिससे फिर से यूएस और रशिया का जो ट्रेड है फिर से चालू हो और फिर से नॉर्मल हो इनके रिश्ते। और पहले ये सब काम कतर करवाया करता था, अब नया ट्रंप का दोस्त है किंग सलमान, जो ये सऊदी अरब के किंग है, वो अब अच्छे मित्र हैं ट्रंप के। तो पहली यात्रा भी सऊदी अरब में ही होगी और यहाँ पर पुतिन और ट्रंप भी मिलेंगे कि कैसे यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जाए और कैसे यूक्रेन को फिर से पेला जाए जैसे अभी पेला गया है। और जो युद्ध है ना, इसमें सबसे बड़ा विजेता तो यूएस है, क्योंकि जो हथियार दिए हैं जितने बिलियन डॉलर के यूएस को यूक्रेन को जो मदद की है वो डायरेक्ट डॉलर देके तो की नहीं है, तो हथियार ही दिए हैं। जो लॉकहीड मार्टिन ऐसी कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली यूएस की, हथियार ही बेचे गए हैं, इनके द्वारा दिए गए हैं यूक्रेन को, जाओ और रूस को मारो। और रूस ने फिर पेला है तो दोबारा का विजेता समझ लो ये रूस ही है, क्योंकि जो लोहांस्क इतनी सारा एरिया यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है। जो मिनरल रिच एरिया था यूक्रेन का उसको पूरा रशिया ने कब्जा कर लिया है और अब वो पूरा हो गया रशिया का। और यूएस की जो नज़र है ट्रंप की, वो जो बाकी बचा कुचा एरिया है ना वहाँ के यूक्रेन का, जहाँ मिनरल्स हैं बहुत सारे, तो उन पर है कि जो जब हमने इतने सारे बिलियन डॉलर की यूक्रेन की मदद की है तो उसके बदले कुछ तो चाहिए होगा, क्योंकि ट्रंप है तो एक बिजनेसमैन ही, तो वो यूक्रेन से चाहते हैं कि वो अपने मिनरल्स 500 बिलियन डॉलर के यूएसए को दे। जब ही यूएसए जो है यूक्रेन का वार खत्म करवाएगा और इसी सब में वार को खत्म कैसे किया जाए, इसी सब को लेकर जो यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी टीम है और इधर से रशिया के विदेश मंत्री जो सर्गेई लेवरोव हैं और उनकी टीम है, वो सब आके मिले हैं सऊदी अरब में और यहाँ पर मीटिंग की है। और यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस किया है कि रशिया से सेंक्शन हटाए जाएं और रशिया के पास जो एरिया है वो कैसे करके मतलब कैसा हो, कैसा सिस्टम हो। तो इस सब को मतलब ये मीटिंग पहले विदेश मंत्री को हुई है और अब बाद में पुतिन और ट्रंप भी मिलने वाले हैं। और इस सब बीच में यूक्रेन को इन्वाइट ही नहीं किया। जेलेंस्की को बोला गया है कौन तू, जेलेंस्की बोल रहा है मेरे ही ऊपर युद्ध दिया है, मैं ही पेला गया हूँ दोनों तरफ से। फिर भी ट्रंप की तरफ से बोला गया तुम बहुत बेकार आदमी हो, हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि तुम जाते हो जहाँ अपनी 10 सूत्री मांग रख के पूरा मामला गड़बड़ कर देते हो, तुम बहुत बेकार आदमी हो, इलेक्शन करके वैसे भी तुम्हें साइड ही कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम आते हो नहीं आते हो, और तुम वैसे भी किसी काम के आदमी हो नहीं हो। तो ऐसा सब बोल के उन्हें साइड कर दिया गया है और बिना जेलेंस्की बिना यूरोप के आपस मामला डिस्कस किया गया है यूएस और रशिया के द्वारा। और जेलेंस्की भी इतने खतरनाक और भीड़ किस्म के आदमी है, वो भी यूक्रेन से निकल कर, जो ट्रेन से वहाँ निकलते, क्योंकि वहाँ पर फ्लाइट निकल नहीं रही है क्योंकि रशिया मार्ग जब गिरा दे रहा है, तो वहाँ से निकल कर आके दुबई में बैठ गए कि हो सकता है इनके दिल में कुछ रहम आ जाए और मुझे भी बुला ले इस मीटिंग में। इन्हें बुलाया नहीं गया और फिर ये अपनी सऊदी की यात्रा का खत्म करके दुबई सीधा तुर्की निकल गए जेलेंस्की। और इन्होंने कहा कि जब हमें नहीं बुलाया गया, हमारे ही ऊपर युद्ध है, हम भी पहले जा रहे हैं हर तरफ से, हमें नहीं बुलाया तो हम यूएस का प्रस्ताव नहीं मानेंगे। और जो यूएस बोल रहा है कि हमें 500 बिलियन डॉलर का जो खनिज है और मिनरल्स हैं यूक्रेन से वो चाहिए होंगे, तो हम उस शर्त को भी नहीं मानते, उसे खारिज करते हैं। इस तरह से मतलब जेलेंस्की भी भड़क चुके हैं। तो इनके भड़कने से कुछ होता नहीं है, वैसे भी कॉमेडियन है, इन्हें सजा वजा के एकदम जोकर बना ही दिया जाएगा बाद में। और इस सब के बीच एंट्री होती है यूरोप की, क्योंकि यूरोप को भी ट्रंप के द्वारा कोई भी इज्जत नहीं दी गई और इन्हें भी बोला गया है कि यूरोप भी अब किसी काम का बचा नहीं है और नाटो की भी अब कोई भी अहमियत नहीं रह गई है ट्रंप की नजरों में। और जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर यूरोप में ही उन्हें ही धमका कर चले आए, उन्हें भला बुरा बोल कर चले आए कि आप जो है यहाँ से कहीं से भी मजदूर और इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं और अपने यहाँ बोलकर उसे बलात्कार और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और हमसे सीखिए, ट्रंप से सीखिए कि कैसे ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन जो है एलियंस है उन्हें कैसे रिपोर्ट किया है, वैसा चीज ही कीजिए। तो एक ने तो भड़क के, एक जो मिनिस्टर थे वो भड़क के ही बोल दिया कि जेडी वेंस हम आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और हम आपकी बातों को फॉलो करें या ना करें इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। और यही जेलेंस्की भी आए थे और उन्होंने बोला था कि यूरोप का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, जैसे मैं पेला गया हूँ रशिया के द्वारा, वैसे अब तुम भी पेले जाओगे मेरे बाद, और रूस तुम सबको कभी नहीं बख्शेगा। इसलिए अब यूरोप को अपनी खुद की आर्मी बनाना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए, और वही यूके बीच में कूदा और वो बोल रहा है कि अब हम अपने जो सैनिक हैं उन्हें यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजेंगे। और यूके की हालत तो पहले से भी खराब है, पहले से ही खराब मतलब, क्योंकि वहाँ पर लड़ने के सैनिक है नहीं उनके पास और जहाज एकदम खाली पड़े हैं, पायलट मिल नहीं रहे, फिर भी वो अपने सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजेंगे।
और अपना गिरदान ढक के नहीं ले गए। इस दिन फ्रांस है जो वहाँ के जो इमानुएल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं वो और उखड़ गए। बोला कि ट्रंप जो है कोई भी इज्जत यूरोप को दे नहीं रहे, इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई कि कैसे हम यूक्रेन का मामला सॉर्ट आउट करें और कैसे इनसे निपटा जाए। और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी क्योंकि ट्रंप कोई भी इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे यूरोप को, ना ही किसी लीडर को। वहीं जर्मनी इन सब का जो गुट बनकर देखकर यूक्रेन की कैसे मदद करना चाहते हैं ये सब यूरोपीय यूनियन वाले, और यूएस इन सबसे साइड हो लिया है जो इनका अब्बू जान था। तो अब जर्मनी बोल रहा है इस सब लफड़े में मैं पड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही जो पाइपलाइन थी गैस की, जर्मनी पहले बढ़िया गर्म रहता था, रसिया से अच्छी इंपोर्ट करता था गैस वैस, तो अब वो सब खत्म हो गया है। तो पहले भी जर्मनी काफी पहला जा चुका है। जर्मनी बोल रहा है कि हम इस लफड़े में पड़ने वाले हैं नहीं, तुम ही निपटो, कैसे तुम्हें निपटना है। पोलैंड ये सब जो वगैरह देश हैं, क्योंकि जो बेलारूस है वो भी अगला रूस ही बन के बैठा है। रूस का पूरा एकदम समझ लो रूस ही है, और जो रूस करता है वही मांगता है, और जो परमाणु बम है वो भी लेके बैठा है। कभी न कभी पेलेगा ही इन्हें रूस, इन्हें मतलब पेलेगा इन्हें फुल यकीन है, क्योंकि यूएसए पर उतना यकीन बचा नहीं है, और वो भी यूरोप और नाटो को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो अब इन्हें ये जेलेंस्की के हिसाब से अपनी बनाना चाहिए एक आर्मी जो डिफेंड करे इन्हें, क्योंकि ट्रंप ही बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर आक्रमण करके कब्जा लेंगे। तो ये ट्रंप पर यकीन नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसा मैक्सिको और कनाडा का हाल किया है ट्रंप ने, एकदम जब से आए जब तक तबाही ला दी है। कभी टैरिफ, कभी इस पर अटैक, कभी पनामा कैनाल, और कभी चीन, कभी रेसिप्रोकल जो टैरिफ है तो जितना देश लगा रहे हैं उतना मैं भी लगा दूंगा। इस तरह भौकाल ही मचाए हुए हैं, और पूरी दुनिया सदमे में ही है। कहीं ये मार्केट गिर रही है, कहीं इसकी शेयर मार्केट गिर रही है, कहीं ऐसे मतलब देशों की शेयर मार्केट ऐसे धड़ाम गिर ही रही है, और ट्रंप झटके के ऊपर झटका दिए जा रहे हैं सभी। और यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने और आग में घी ही डाल के आए हैं। जो म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल थी उनकी, वहाँ पर हमारे 70 ज्यादा देशों को, म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल जो जर्मनी में हुई थी, वहाँ पर 70 से भी ज्यादा देशों को इन्वाइट किया गया था। वहाँ हमारे यहाँ से जयशंकर सर भी गए थे, और दुनिया भर के लीडर आए थे, रिप्रेजेंटेटिव अपना वहीं गए थे ये जेडी में। तो वहीं पर अपना तहलका मचा के आए हैं, और यूरोप को उनका आईना दिखाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारे रिश्ते यूएस के साथ उतने अच्छे नहीं रहे जैसे कि पहले थे, अब तुम अपना मामला खुद ही देखो। और जाके जेलेंस्की को बोला कि बेटा तुम बहुत बोल रहे थे ना कि यूरोप को खुद की अपनी आर्मी बनानी चाहिए और ऐसा करना चाहिए, फलाना क्रांतिकारी बड़े बन रहे थे, तो हम अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करेंगे यूक्रेन और रशिया का मामला, कि फ्यूचर में कभी दोबारा से ये लड़ाई ना हो, और तुम हो तो बहुत बेकार आदमी हो, क्योंकि तुम पता ना क्या तुम्हें चुलमती थी नाटो में शामिल होने की, कि फालतू में यूक्रेन को चलवा दिया तुमने, एक कमेडियन हो और बन गए जोकर अब, और चलवा के बैठ गए, इधर उधर मामला पूरा सुलझा दिया। पूरी दुनिया को मतलब महंगाई का सामना करना पड़ा तुम्हारी वजह से, कईयों की इकोनॉमी गिरी, कईयों के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चेंज हो गए तुम्हारी वजह से, तुम बहुत बेकार आदमी हो, निकम्मे हो, ऐसा बोल के वहाँ पर चले आए जेलेंस्की को। और इस सब बीच पिस रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन की जनता, लाखों लोग वहाँ से, लाखों करोड़ों लोग वहाँ से यूक्रेन से निकल के कहीं और दूसरी जगह रहने चले गए। इनकी जीत के चक्कर में लड़ाई थी जेलेंस्की और पुतिन की, और पेले गए बेचारे ये आम नागरिक, और बेकार फालतू ने इनका वो भी कब्जा लिया। हमारे नाटो में शामिल होने के चक्कर में जेलेंस्की की जीत ने यूक्रेन का तबाही करवा दिया है यूक्रेन को। तो अब यूक्रेन से सीखना चाहिए बाकी देशों को कि यूएस किसी का सगा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई न किसी का सगा है परमानेंट, न ही कोई परमानेंट किसी का दोस्त है। ये बात जेलेंस्की भूल गए थे जब तक बाइडेन थे, जब तक तो बढ़िया वाहवाही हुई और इन्हें हर चीज मिलती गई। जैसे ही ट्रंप आए तो इनको एकदम लल्लू राम बना के छोड़ दिया गया है। इससे दूसरों को भी सीखना चाहिए कि यूएस किसी का सगा नहीं है। और यूएस इतना ट्रंप के आने से इतना भौकाल मचा तो दिया है, मगर हो सकता है कि यूरोप और बाकी देश मिलकर एक हो जाएं और फिर उसका खामियाजा ट्रंप को, यूएस को भुगतना पड़े। क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो खतरनाक एकदम भयंकर टाइप का एम्परर बन के आए हैं ट्रंप, और अपनी पावर सबको फील करा रहे हैं कि बेटा तुम हमारे नौकर, तुम हमारे गुलाम। एक समय यूरोप का डंका बजा करता था, यूके पूरी दुनिया में राज किया करता था, अब है तो यूएस के नीचे सब, जब से उनका मामला खत्म हुआ है। और भारत को इतना लूटा, फिर भी भारत अब उनके ही टक्कर में आ गया है, कुछ से तो आगे भी निकल गया है कुछ कंट्रीज से, और अब बहुत बड़े बड़े कंट्री भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वहीं अब यूएस से जाकर मोदी जी जो डील करके आए हैं, तो बढ़िया मामला चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इंडिया को हो सकता है बहुत नुकसान झेलना पड़े, और वहीं ट्रंप की टेस्ला कार की भी अब एंट्री होने वाली है इंडिया में। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, जैसे ही अपडेट आती है तो हम आपको ऐसे ही वीडियो बना के बताते जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।